क्यों था? क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ते हुए कहते थे कि ऐसे कॉलेज की अखबारों में और फिर छोटी मोटी नौकरी ढूंढोगे अखबारों में। मैं ये सब से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जिस समय बच्चा पढ़ता है, कॉलेज में होता है, उसका सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, और मुझे वो 21.5 साल की एज में सरकारी नौकरी मिली। उसी दौरान ये कंसेप्ट, ये बिजनेस, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, ये मेरी लाइफ के अंदर आया। और जैसे ही इस बिजनेस को शुरू किया, जीरो नॉलेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई नॉलेज मुझे नहीं थी। जिस दिन पहली बार साइकिल का पैडल मारने के लिए चढ़ते हैं, उस दिन आपने साइकिल चलते हुए देखे होंगे लेकिन चलाया नहीं था। जिस दिन पहली बार कार का स्टीयरिंग पकड़ते हैं, उस दिन आपने गाड़ी चलाते हुए देखे होंगे, उससे गाड़ी नहीं आई, आपको चलाने से गाड़ी आई। सही है गलत है? जिन भी बहनों ने पहली बार तवे के ऊपर रोटी डाली होगी, उन्होंने मम्मी, दादी, मौसी को बनाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार जब डालने लगे वो इकट्ठी हो गई। पहली बार उसको सेकने लगे वो थोड़ी सी जल गई। पहली बार थोड़ा सा उठाने लगे, अपने हाथ जल गए। सही है गलत है? पहली बार में कोई भी काम जब करते हैं तो डर लगता है, और फिर जब कर लेते हैं तो वही मर्द हो जाता है करते करते। सही है गलत है? तो मैं भी धीरे धीरे इसका अभ्यास करता चला गया। मुझे भी रॉयल्टी की इनकम भी आई, और मैं सरकारी नौकरी को छोड़ के पूरा टाइम के लिए आरसीएम बिजनेस में आ गया। हेलो। और जैसे जैसे मुझे इसमें लगा कि सरकारी नौकरी में क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, तो उसी समय मैंने अपने दोनों बच्चों को आफ्टर +2 आरसीएम बिजनेस में ले लिया। और आरसीएम बिजनेस में एक फाउंडर भी है, और इस तरह की इनकम एक प्रोफेसर को भी नहीं आती जो उसमें आती है, राइट? और मुझे जो इनकम आती है, मैं पिछले साल कोरोना में जब पूरी फैमिली इफेक्टेड थी, जब हम एक एक कमरे में बंद थे, जब हमारा मोबाइल उठाने की हिम्मत नहीं थी, जब हम एक दूसरे से बात करने में असमर्थ थे, जब टीम से कनेक्शन टूटने जैसी बात थी, उस महीने का जो चेक आया उसने हिला के रख दिया। वो चेक 2 लाख का नहीं आया, 2 लाख इनकम बढ़ के आई। आज से बिजनेस कर सकता है, कोई और नहीं। समझे? जिस समय अर्थव्यवस्थाएं गिर रही थी, जिस समय लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, जिस समय लोग घरों में कैद थे, और जिस समय लोगों के पास दूसरे कोई संसाधन नहीं थे, उस समय आरसीएम बिजनेस में इनकम का एक महीने में 2 लाख बढ़ के आना क्या दर्शाता है कि आरसीएम बिजनेस नहीं, ये जीवन है। राइट? इस बात से समझिए। और मैं प्लान यहाँ पे दी गई, बहुत अच्छे से बताया गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लान ली होगी, लेकिन मेरी एक प्लान, एक लाइन में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं शेयर करता हूं, मैं उससे रिलेट करता हूं इस बिजनेस को। मैं प्रेप नॉन मेडिकल होती थी, 11वीं क्लास की जगह 11th की जगह कह लीजिए, तो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज इलेक्ट्रीशियन को आप जानते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर को जानते हैं, लेकिन पहली बार नया सब्जेक्ट लगा था इलेक्ट्रॉनिक्स। और प्रोफेसर आए, प्रोफेसर ने जैसे पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन लेंगे, किसी का हाथ खड़ा हुआ नहीं हुआ, किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। और जब हाथ नहीं खड़ा हुआ तो परेशान हो गए। अगले दिन आके क्लास में फिर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन लेंगे, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये जानकारी नहीं थी। तो उस प्रोफेसर की एक लाइन ने फिजा बदल के रख दी। उसके वर्डिंग थी, सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट ओनली द मॉडर्न फिजिक्स। ये कहते ही बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मॉडर्न फिजिक्स है, फिर तो ले लेंगे। अब आरसीएम बिजनेस कहते ही हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग तो ये कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या है आरसीएम। आरसीएम के बारे में नॉलेज नहीं है। आरसीएम को जानता है वो किट से, आरसीएम को जानता
लड़की, एक ऐसी औरत जिसने बच्चे को पैदा नहीं किया, उसने दर्द के बारे में एहसास नहीं होता कि दर्द होता क्या है। उसको पता है कि थोड़ा सा दर्द होता होगा, उसको पता है मां बनते इतना दर्द होगा, एक अंदाजा होता है। लेकिन एक मां जो बच्चे को जन्म देती है, उसका दर्द इतना होता है कि वो इतने डेसिबल से होता है कि आम आदमी को दर्द हो जाए तो उसकी मौत हो जाए, लेकिन मां बच्चे को देखते हुए जन्म देती है, उस सारे दर्द को सहन कर जाती है। आसियन बिजनेस कोई नमक और मिर्च नहीं है, केवल आसियन बिजनेस है क्या, ये समझना महत्वपूर्ण है। आज यहाँ गर्मी के अंदर, आज यहाँ काम छोड़ के, आज यहाँ आपको कोई लेके आया है आपका, बिल्कुल जो चाहता है आपको कुछ देखना, जो चाहता है आपको कुछ देखना। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारे जो जितने भी चाहने वाले हैं, अगर वो कोई व्यक्ति डाका डालने वाला है, उसको डाकू मिलने में देर नहीं लगेगी। एक व्यक्ति शराब पीने वाला है, उसको दूसरे व्यक्ति को शराब पिलाने में देर नहीं लगेगी। एक व्यक्ति गलत काम करने वाला है, जो स्टेज से मैं नहीं बोल सकता, उसको साथ निभाने वालों की कमी नहीं मिलेगी, और वो जबरदस्ती भी देगा। किसी से पूछना क्यों पीते हो, 2 घूंट पिला दी थी यार ने, यार 2 घूंट पिला दी थी यार, और एक दिन गलत जगह चला गया, रोज जाता हूं यार, मेरा यार लेके जाता है, मेरा दोस्त लेके जाता है, ये सही है नहीं है? सही है। तो हमारी कमजोरी ये है कि आज से बिजनेस की इतनी खूबियां हैं, जिसको लिखते 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 कलम खत्म हो जाए, लेकिन लिखा अच्छा या लिखी न जाए। क्यों? बेरोजगारी को दूर करती है। क्यों? उस व्यक्ति को जिसकी पूरे जीवन की कमाई डॉक्टरों के पास जाने वाली थी, उसको रोक सकती है। एक बहन जो सारी उम्र एक भाई के साथ, एक पति के साथ, वो सारी उम्र जन्नत की जिंदगी जी रही थी, उसको वो आबाद कर सकती है। एक बच्चे जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाते थे, उन बच्चे के लोगों के जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पढ़ने लग जाएंगे। आप जिस जगह रहते हैं, नाले के पास रहते हैं, नदी के पास रहते हैं, गंदगी के पास रहते हैं, वहां से आप इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। और आज से हम आपको उन फ्लैट और उन होस्ट में रखेगी जहां आपके पास इस समय लाएगा, वीआईपी कहा जाएगा कि आरसीए को समझने के लिए ये चाहिए। हेलो, और एक लाइन में मैंने बोला था, वो लाइन अब ध्यान से सुनना, उसका वक्त आ गया। अगर कोई भी कमी है जीवन में, पैसे की कमी है, कोई पूछने वाला नहीं है, प्यार करने वाला अपनी बिरादरी और परिवार में नहीं है, लेकिन हम रहे, हम उसको से प्यार करेंगे और ऊपर उठाने की हिम्मत रखेंगे, ये पूरा काफिला आपके लिए है। उस प्रोफेसर की अगले दिन की लाइन सुनना, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट ओनली द मॉडर्न, केवल नई चीज है। आरसीएन बिजनेस इज नथिंग बट ओनली द मॉडर्न मेथड ऑफ बिजनेस, कुछ भी नहीं है, नया तरीका है बिजनेस करने का। वो भी किससे? अरे चाय जिससे पीते हैं उसी से व्यापार होता है, नहाते हैं उससे व्यापार होता है, करीब और तेल लगाते हैं उससे व्यापार होता है, अरे आटा गूंथते हैं उससे व्यापार होता है, कपड़ा धोते हैं उससे व्यापार होता है, बच्चे को तेल लगाते हैं उससे व्यापार होता है, हल्दी डालते हैं उसमें व्यापार होता है, कपड़ा पहनते हैं, बेडशीट लेते हैं, हर घर के काम में व्यापार होता है। आप पहले नहीं नहाते क्या? अब छोड़ दोगे क्या? किसी के नहाने से माधुरी और रेखा पे इनकम जाए और आपकी आरसीएम की साबुन से नहाने से आपकी माधुरी पे इनकम आए, तो कौन सी लगाना चाहोगे मेरे भाई? क्या है आरसीएम बताइए, क्या समझाऊं आपको? आरसीएम इतनी बड़ी कोई गहरी बात नहीं है। आप मुझे एक चीज बताएं, अब तो गवर्नमेंट में लॉ चालू, अब तो कानून बन गया है। 28 दिसंबर 2021 को कैबिनेट में मोहर लगाती है डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर। इतनी समझदार है मेरी बहनें, मुझे भी पता नहीं था। एक दिन मैंने कहा इसे क्या कहते हैं, मैडम से पूछा, इसको पूछ रहा हूं, बताओ
घाघरा पहनने वाली औरतें देखी है क्या कभी? घाघरा देखिए। लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने में पलाजो पहनी जाती है। आप पलाजो में बदल गए, सूट में बदल गए, साड़ी में बदल गए, आप शादी विवाह में बदल गए, अरे व्यापार में बदल